हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश पढ़ने चल रहे हैं। इट्स सो हैपेंड बुक का नाम है और हम आज थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे विथ क्वेश्चंस आंसर एंड ऑल एक्सरसाइजेज। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर का नाम है द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, जायंट मीन्स होता है शैतान या राक्षस। तो एक शैतान, स्वार्थी शैतान की कहानी है। इसकी थीम क्या है, बहुत थोड़े शब्दों में हम इसकी थीम को, स्टोरी को समझेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे। ठीक, सारी स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप क्लास में पढ़ चुके होंगे, आपको पता है कहानी। प्रॉब्लम होती है तो आपको क्वेश्चंस आंसर करने में। तो चलिए स्टोरीज में कुछ देखिए, ऐसा है जायंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल। एक जायंट शैतान का जो गार्डन है बहुत ही सुंदर गार्डन था। एंड चिल्ड्रंस लव टू प्ले इट इन इट। बच्चे उस गार्डन में खेलना बहुत पसंद किया करते थे। द जायंट हु वाज सेल्फिश, लेकिन जायंट जो शैतान था बहुत ही सेल्फिश था। बिल्ड अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। उस प्यारे से गार्डन के चारों तरफ उस जायंट ने, शैतान ने, एक बहुत ही ऊंची दीवार खड़ी कर दी ताकि कोई उसमें प्रवेश न कर पाए, कोई बच्चा उसमें न जा पाए। चिल्ड्रंस डिडंट इंटर द गार्डन देयर आफ्टर। अब जब ऊंची ऊंची दीवार चारों तरफ खड़ा करवा दिया उस जायंट ने, तो अब बच्चे उसमें नहीं जा पाते थे। एंड नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल जायंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हर्ड। और बच्चे नहीं जाते थे तो बात सही है, लेकिन उस गार्डन में अब स्प्रिंग, बसंत ऋतु आना भी बंद हो गया। मीन्स चिड़ियों का चहचहाना बंद हो गया था, घास का हरियाली होना बंद हो गया था। मीन्स सारा वीरान हो गया पूरा गार्डन। अब जायंट को लगा, उस शैतान को लगा कि जब बच्चे आते थे तो हरियाली आती थी, समर का सीजन आता था, स्प्रिंग आता था, बसंत ऋतु आती थी, लेकिन बच्चों के ना आने से देख रहे हैं कि हमारा पूरा गार्डन जो है वीरान हो गया, रेगिस्तान टाइप हो गया है। तब उनको उसको फीलिंग आती है, फिर वह बच्चों को अलाउ कर देता है ना। तो ये कहानी है, पूरी कहानी को आप पढ़िएगा, क्लास में आपको पढ़ाया भी गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन आंसर। देखिए जायंट है और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कि इस उनके बगीचे में खेला करते थे। आगे बढ़ते हैं, सारे एक्सरसाइज हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है बच्चों, इसको आप याद कर लेंगे। वर्ड मीनिंग, किसी भी चैप्टर का वर्ड मीनिंग बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इसका आंसर हम अभी करवाएंगे। बाकायदे आपको क्वेश्चंस एंड आंसर के साथ मिलेगा। देखिए यह कहानी है, जायंट ये है, बच्चे भी खेल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से आप मैच कर सकते हैं सेम टू सेम। अब देखिए इस स्टोरी में एक छोटा सा बच्चा भी होता है, नन्हा मुन्ना बच्चा। एक जायंट आप देख रहे हैं, इस बच्चे को यह जायंट जो शैतान है बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा इससे लगा हो गया। कहानी में आपको पढ़ने पर मिलेगा बच्चे की कहानी, बच्चे से कितना लगाव जायंट करने लगा था। देखिए ये बच्चे हैं। अब जायंट ने क्या किया था, एट लास्ट अलाउ कर दिया, सारे बच्चे अब खेलने लगे थे और बच्चों के साथ साथ गार्डन में हरियाली भी आ गई ना। चलिए तो अब हम क्वेश्चंस के आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इतने क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम करने चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्वेश्चंस आंसर। देखिए माय डियर स्टूडेंट, द सेल्फिश जायंट कंप्रहेंशन। फर्स्ट कंप्रहेंशन क्वेश्चन का आंसर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज जायंट कॉल्ड सेल्फिश। जायंट को क्यों सेल्फिश कहा गया है, सेल्फिश स्वार्थी क्यों कहा गया है, इसका आंसर यहाँ रहा। जायंट वाज सेल्फिश एज ही डिडंट अलाउ द चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन। जायंट बहुत ही स्वार्थी, सेल्फिश था क्योंकि वह अपने गार्डन में बच्चों को खेलने के लिए अलाउ नहीं करता था।
आदेश नहीं देता था। ही बिल्ड अ वॉल राउंड हिज गार्डन, और अपने गार्डन बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ा कर दिया था। विथ अ वार्निंग ऑन इट्स टू स्केयर अवे द चिल्ड्रेन, और एक वार्निंग के साथ कि बच्चे मेरे गार्डन में प्रवेश नहीं करेंगे, यह चेतावनी देते हुए दीवार खड़ी करवा दी, इसलिए उसको सेल्फिश कहा गया। ठीक, फर्स्ट इसका आंसर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए। ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हेयर, किसी एक अवसर पे बच्चों ने कहा था कि कितने खुश हैं हम यहाँ पर। लेटर दे सेड हाउ हैप्पी वी वर देयर, बाद में वही बच्चे कहते हैं हम कितने खुश थे वहाँ पे ना, कितने खुश हैं। जब बच्चे जंगल उस गार्डन में थे तो बोले कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। फिर जब गार्डन से हटा दिया गया तो बोलते हैं कितने हम खुश थे। व्हाट आर दे रेफरिंग टू बोथ इन द केसेस, दोनों क्या दिखाता है आपको यहाँ बता दूँ। इससे पता चलता है कि उस समय बच्चे वहाँ पर गार्डन में खेला करते थे, और यह कोटेशन दिखाता है कि अब उस शैतान ने उनको मना कर दिया, बस केवल बच्चे याद करके परेशान हैं कि हमको खेलने का मौका मिले। ठीक, यह आंसर रहा, आप नोट कर लेंगे। ठीक, इस आंसर को आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हेन द स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन, जब स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु आता था, इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन, लेकिन गार्डन में अभी भी विंटर का सीजन ही था। वसंत ऋतु आ गया था लेकिन उस बगीचे में अभी भी ठंड का मौसम ही था, मतलब बर्फ़ ही जमा था, सारे वृक्षों पे बर्फ़ ओस पड़ा हुआ था, एकदम मुरझाया हुआ था। हरियाली नहीं आई थी उस गार्डन में, जबकि बाहर हरियाली आ चुकी थी। व्हाट डज द विंटर स्टैंड फॉर आर इंडिकेट है, विंटर यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है हम आपको बता दे रहे हैं। विंटर इंडिकेट हियर एज अ वेरी बैरन ना डल सीजन, विंटर को बहुत ही नीरस सीजन बताया गया है, क्योंकि ठंडी से वृक्षों के ऊपर ओस जमा हुआ था और हरियाली नहीं थी। सारे वृक्षों की डालियां जो थी बर्फ़ से ढक गए थे, मुरझा चुके थे, सारे पत्ते गिर चुके थे। इसका आंसर यहाँ पर हमने नोट किया है। अगर हम रीड करेंगे तो टाइम लगेगा बच्चों, आप यहाँ पर नोट कीजिए। ठीक, आपको देख करके राइट कर लेना है। ठीक, हमने आपको समझा दिया हिंदी में। यहाँ देखिए अब, क्योंकि आंसर लंबा है। थर्ड क्वेश्चन। विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विथ इट ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटी, विंटर को यहाँ पर अपने एक्टिविटी के लिए अलग तरीके से प्रेस किया गया है। डिस्क्राइब द स्टोरी इन ओन वर्ड, कहा गया है स्टोरी को आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब करें। ठीक, तो अपने शब्दों में आप स्टोरी को नोट कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्टोरी पता है, ऑथर हैज़ मेंशन विंटर लाइक अ होली एक्सक्लेसिव स्टोरी, विंटर सीजन को इस स्टोरी में बहुत अधिक क्रूर बताया गया, मतलब नीरस मौसम बताया गया है। करेक्टर्स लाइक स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड, हेल, ऑल दिस करेक्टर वेर वेरी हैप्पी एंड लाइक elongations of the winter. There was also flower which tried to come up midst all the unwelcoming weather, but chose to get back to the ground after reading the warning board put by giant. यह रहा आपका स्टोरी, आप अपने आप से भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। व्हाट वाज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ गार्डन, कहा जा रहा है क्या वह शैतान गार्डन की स्थिति को देखकर खुश था या सैड था। तो बहुत ही सैड था वह, क्या था, बहुत ही सैड था। क्यों सैड था, आंसर देखिए। जायंट वाज श्योरली केयर फॉर हिज गार्डन, क्योंकि वह गार्डन का बहुत ही केयर किया करता था। एंड वाज वेरी अनहैप्पी टू सी द डिसमल स्टेट ऑफ गार्डन, इसलिए वह गार्डन की निराश एकदम मिस शांत वातावरण को देख करके, निराश वातावरण को देख के बहुत ही तकलीफ में था, दुखी था, क्योंकि उसका गार्डन बहुत ही मुरझा गया था। ही ऑफन वंडर वाई स्प्रिंग वाज सो लेट टू कम,
और आश्चर्य में था कि इस बार विंटर यानी स्प्रिंग वसंत ऋतु क्यों लेट है, क्यों इतना लेट हो रहा है। वाई द विंटर सीम टू हैव इन इलोंगेटेड अनरीजनेबल। और कहता है कि इस बार ठंडी विंटर सीजन क्यों इतना लंबा चल रहा है, जबकि रियल वजह थी बच्चों के आने से ही विंटर आता है, स्प्रिंग आता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग्स हैव ओवर हेल एंड नॉर्थ विंड। आंसर नोट कीजिए। लिनेट सॉन्ग ब्रोक द फ्री रन ऑफ हेल एंड नॉर्थ विंड। अब लिनेट सॉन्ग क्या था, लिनेटेड पक्षी होती है जो गीत गाती है, उसके गीत से सारे हेल मीन्स कोहरा, धुंध, कुआसा सब छट जा करता था। तो लिनेट सॉन्ग ब्रोक द फ्री रन्स हेल, हेल मीन्स बर्फ, बारिश जो होती, बर्फ की बूंदें टुकड़े होती, सब साफ हो जाती थी लिनेट के गाने मात्र से। विंड ब्लो, जब हवाएं चलती थी तो पूरा गार्डन झूम उठता था। वाइल द हेल स्टॉप इट डांसिंग नॉर्थ विंड आल्सो सीज इट रोरिंग। ठीक, और जब हवाएं रुक जाती थी तो सारा का सारा गार्डन जो है एकदम ठप हो जाया करता था। हवाओं के चलने से पूरा गार्डन डांस करता था, हवाएं बंद हो जाती थी, डांसिंग भी रुक जाया करती थी। आंसर नोट कर लीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्रहेंशन, पेज नंबर 24। सेकंड कंप्रहेंशन है, जैंड सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी। जैंड ने बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा था, क्या था। द जैंट वॉज कंस्टेंटली वरीड अबाउट द स्टेट ऑफ हिज गार्डन। वह अपने गार्डन की कंडीशन को देखकर बड़ा ही दुखी था। बट वन मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप ही सॉ दैट स्प्रिंग हैज़ फाइनली कम बैक टू द गार्डन। लेकिन एक सुबह जब वो जागा तो देखा उसके बगीचे में स्प्रिंग आ गया था, मतलब वसंत ऋतु आ गई थी। क्यों? ही सॉ दैट देयर वाज ए स्मॉल होल इन द वॉल। देखा कि दीवार जो खड़ी किया था उसमें एक छोटा सा होल था, छेद था, सुराख हो गया था। अराउंड द गार्डन मेनी चिल्ड्रंस हैव कम इनटू द गार्डन फ्रॉम द ओपनिंग। और उसी ओपनिंग वाले स्थान से बहुत सारे बच्चे गार्डन में प्रवेश कर गए थे। एवरी ट्री वाज ब्लॉसम, और हर वृक्ष जो है खिल उठा था। ठीक, आंसर नोट कीजिए। ये भी लाइन है, एंड चिल्ड्रंस ऑन इट, और बच्चे उसमें थे। अदर्स लाइक ग्रास एंड फ्लावर्स टू वर लाफिंग लाउड एंड मेकिंग मेरी। और देखा कि अब फूल पौधे सब बड़े खुशहाल हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट। देखने के बाद उसको क्या रियलाइज हुआ, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए बच्चों। देखने के बाद उसको रियलाइज होता है कि असली स्प्रिंग वसंत ऋतु तो बच्चों से आती है, क्योंकि बच्चों के आने से हमारा गार्डन एक बार फिर से डांस कर रहा है, एक बार फिर से चिड़िया चहचहाने लगी, एक बार फिर से हरियाली आ गई ना। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है, हमने नोट किया है, आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑन आंसर की तरफ। वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन है कि गार्डन के एक कॉर्नर पर अभी भी विंटर था, क्यों? क्योंकि उस कॉर्नर पर कोई बच्चा खेलने नहीं गया था। ठीक, वाइल द रेस्ट ऑफ द गार्डन वॉज ग्लीमिंग विद द स्प्रिंग एंड वाई वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन स्टिल हैड विंटर इन इट। जब पूरा गार्डन अब खुशहाल हो गया था तो किसी एक कोने पर, गार्डन के कोने पे निराशा थी। क्यों? There was one solitary tree there. A small child was trying to reach it to branches. क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा पौधा था और एक छोटा सा बच्चा उस पेड़ पर चढ़ना चाह रहा था, उसकी डालियाँ पकड़ना चाहता था लेकिन पकड़ नहीं पाता था। But was not able to reach to because of his small height. क्योंकि बच्चा छोटा था, डाली को पकड़ नहीं पा रहा था। इस दृश्य को जैंट ने, उस शैतान ने देखा तो वह गया और बच्चे को उठाया गोद में और डाली से पकड़ा दिया। और पकड़ते ही वह वृक्ष भी एकदम चहचहाने लगा, हरियाली छा गई। ठीक, आप समझ गए। चलिए इसका आंसर नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट। जायंट का पहली मीटिंग डिस्क्राइब करना है। यह रहा पहली मीटिंग
यहाँ से आपको नोट कर लेना है। फर्स्ट मीटिंग में क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग में देख के बड़ा ही प्रभावित हो गया था, ठीक ना। उसको उठाता है, डाली को पकड़ाता है और किस भी करता है, बच्चे को किस करता है गोद में लेकर। सारी बातें नोट हैं बच्चों, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। बहुत लंबे समय बाद दूसरी मीटिंग जब होती है उस छोटे बच्चे से, तो उसकी कहानी आपको लिखनी है। यहाँ पर हमने नोट किया है माय डियर स्टूडेंट। आप ज़रूरी नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा आप नोट करें, आप अपने वर्डों में भी नोट कर सकते हैं दूसरी मीटिंग पर क्या हुआ, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द जायंट ले डेड ऑल कवर विथ वाइट ब्लॉसम। व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जायंट। अब ये क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर आप नोट करिए। देखिए, जायंट बॉडीज वाज कवर्ड विथ वाइट फ्लावर। जायंट की बॉडी जो थी सफ़ेद सफ़ेद फूलों से ढक गई थी। दिस सिग्निफाइज दैट द जायंट हैड डाइड इन पीस। यह दिखाया कि अब जायंट मर चुका था। एंड हैड बीन ग्रांटेड पैराडाइज बाय द गॉड एज द जायंट वाज नो मोर क्रूएल एंड सेल्फिश। और उसके ऊपर फूल बिछ गए थे, इससे पता चलता है कि वह अब क्रूएल नहीं रहा, सेल्फिश नहीं रहा, और वह उसके लिए स्वर्ग में स्थान पक्का हो गया, ठीक। इसको नोट कर लेंगे। एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज कर लेंगे आप। द लिटिल चाइल्ड्स हैंड एंड फीट हैड मार्क्स ऑफ नेल। व्हाट डज द चाइल्ड रिमाइंड यू ऑफ। रीजन, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। बच्चे को किस रूप में यहाँ पर दिखाया गया, बच्चे को एक चाइल्ड जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाया गया। जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के रूप में इंडिकेट किया गया है। सारा आंसर हमने यहाँ पर नोट किया है, आप सब नोट कर लें। देखिए, अगर हम रीड करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए देखिए, यह लास्ट है। इज़ देयर समथिंग्स लाइक दिस गार्डन नियर वेयर यू लिव। मीन्स जहाँ आप रहते हैं, क्या आपके आसपास कोई इस तरीके का गार्डन है। वुड यू लाइक वन, उसको आप पसंद करते हैं। विदाउट ए जायंट परहैप्स, मीन्स कोई वहाँ पर शैतान ना हो, आपको स्वतंत्र रूप से जाने का मौका मिले, ठीक। व्हाट वुड यू डू टू कीप इट इन द गुड शेप। और आप उस गार्डन को अच्छा बनाने में क्या करेंगे, डू योरसेल्फ, तो अपने आप इसको करेंगे। तो चलिए, कैसा लगा आज का चैप्टर, आंसर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।